हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? सबने सही बोला है कि बच्चों के इमोशनल से नहीं खेलना चाहिए, उनको भ्रम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैंने आज किसी वजह से वही करना पड़ा। मुझे अपनी बेटी को एक भ्रम में रखना पड़ रहा है क्योंकि उसकी खुशी के लिए। बताती हूँ आपको ये सब चीज़ें आगे कैसे हुई। तो ये डॉगी छोटा सा टॉय पॉम है इसका नाम, मतलब ये टॉय पॉम की ब्रीड का डॉगी है और इसका नाम है डेजी है इसका नाम। बहुत क्यूट सा डॉगी था ये। मेरे घर का ही डॉगी, मतलब मेरे जेठ ने लिया है ये डॉगी। तो यहाँ पे ये नीचे खेलने के लिए आए थे तो अनिका हो रखी है, इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ गई है अनिका की। इतना क्यूट सा है, मतलब बहुत छोटा एक तो बच्चा इस वजह से, और अनिका इतना खेल रही है ना इससे। मतलब ये भी अनिका से ऐसे खेल रहा है तो अनिका की अटैचमेंट बढ़ गई थी इससे। 2 दिन से आया हुआ है तो 2 दिन से अनिका मतलब इसके पास ही रह रही है। मतलब इसको दूर कर रहे हैं हम लोग, हो नहीं रही है। ऊपर जाता है ये लेकिन रोने लग जाती है ये कि ऊपर क्यों भेजा। फिर से नीचे लेकर के हम आते थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़्यादा देर के लिए भी हमने इसको नहीं खिलाते। मैं डॉगी घर पे मतलब इतना मुझे पसंद नहीं है रखना। मतलब मंदिर भी रहता है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है अभी, और मैं सोचती हूँ बच्चे भी थोड़े छोटे हैं तो इसीलिए मुझे डॉगी वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता घर में रखना। लेकिन बच्चे ये चीज़ नहीं समझते हैं। नविका को समझा दिया था मैंने, नविका भी थोड़ा सा हो रही थी कि मुझे भी चाहिए डॉगी। नविका को समझा दिया था, वो समझ गई थी। लेकिन लड्डू देखिए कैसे इसको मतलब गोद में पकड़ के बैठी हुई, ये भी इतने गोद में आराम से इसके गोद में बैठा हुआ थे। सारे मतलब वैदिक नविका सब बोल रहे थे हमें भी दे दे, लेकिन किसी को ये छूने भी नहीं दे रही थी। बोल रही थी कि नहीं मेरा है ये मेरा, मतलब ऐसे करके कर रही थी। तो वो वैदिक भी रो रहा था कि मुझे ऊपर लेकर के जाना है इसको, मेरा डॉगी है। तो ये बार बार बोल रही किसी को टच मत करो, इसको मत छुओ। तो ये गोद में लेकर के ही बैठी हुई थी। इसी से इतना अटैचमेंट इसको बढ़ गई थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे मैं संभालूं। तो थोड़ा सा इस वजह से भी ये लोग ज़्यादा इसके पास आ रहे थे। अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो डरते ही, लेकिन ये छोटा था इस वजह से। अब वो चला गया था ऊपर, अनिका का हो गया था रोना शुरू। तो पूरा दिन से रो रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, मतलब चुप ही नहीं हो रही थी। मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि मैं तेरे लिए ला दूंगी डॉगी, तो थोड़ा बड़ी हो जाए तो ला दूंगी। लेकिन ये नहीं बोल रही थी कि अभी लेकर के आओ, मेरे लिए डॉगी लेकर के आओ। तो रोती रही 2 दिन से, ये लगातार ऐसे ही रो रही थी। 1-2 बार ये मेरे हाथ से पिट भी गई ही, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मैं एकदम से कहाँ से डॉगी लेकर के आऊँ। तो इस वजह से मैंने थोड़ा गुस्से में इसको 1-2 लगा भी दिया था। तो मैंने बोला इसको कि मैं लेके आ जाऊँगी, तो मतलब मान ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। ये इतना रोए जा रही थी, बिल्कुल रोए जा रही थी। लेकिन उसको मैं थोड़ी देर के लिए लाई तो फिर वो तब भी नहीं मान रही है। यहाँ पे मैंने इसके लिए बना दी थी मैगी, लेकिन ये फास्ट फूड आइटम थोड़ा कम खाती है और इसने मैगी वगैरह कुछ नहीं खाई और वो सो गई। यहाँ पे पी रही थी मैं चाय, और मैंने की थी घर वालों से बात, अपने मतलब मायके में बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। तो देखिए आम का पेड़ है हमारे घर के सामने, कितने फूल से आ गए आम के। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, मैं कर रही थी पूजा, शाम की पूजा कर रही थी मैं। अनिका अभी तक सो ही रही थी। मैं सोच रही थी वो उठ जाएगी तो फिर से वही बवाल रोना इसका शुरू हो जाएगा डॉगी के लिए ही। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह करके तुलसी जी को दिया लगा दिया मैंने। तुलसी जी को रात को मैं दिया लगा दिया था। फिर से वैदिक नीचे आ गया था, उन्हें फिर से उसको याद दिलाया डॉगी का, और वो फिर से रो रही कि मुझे डॉगी ऊपर से लेकर के आना है। तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया कि अनिका रो रही है कि मैं क्या करूँ। और रोती जा रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो मैं क्या करूँ, कहाँ से इसको एकदम से डॉगी ला के दूँ। यहाँ पे सब लोग रेडी थे, लोग डॉगी लाने के लिए, मेरी बेटी बड़ी वाली भी छोटी वाली भी। लेकिन मेरे को ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था अभी कि निका नविका छोटी है तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं जा रही थी सब्जी लेने, मैं अपनी बेटी को अंदर ही छोड़ के गई थी। नविका गई हुई थी घूमने के लिए, साइकिलिंग नीचे कर रही थी दोस्तों के साथ शाम के टाइम पे। और यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी लेकर के आ गई थी। आलू प्याज टमाटर ख़त्म हो गए थे तो मैं वही लेकर के आई थी, और सीताफल लेकर के आई थी।
तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को छोड़ करके चली जाती हूँ, गेट बंद करके चली जाती हूँ उसको, और लॉक कर लेती है अंदर से। मैं उसको सिर्फ फ़ोन दे करके जाती हूँ ताकि उसका इधर उधर ध्यान ना जाए किसी चीज़ में, वो सिर्फ फ़ोन देखती रहे। तो इसलिए मैं उसको हमेशा कभी बाहर जाती हूँ तो उसको मैं ज़रूर फ़ोन दे करके जाती हूँ, नहीं तो मुझे थोड़ा डर लगा रहता है कि कहीं और इसका ध्यान जाएगा तो उल्टी काम ही ये करेगी। तो इसलिए मैं इसको फ़ोन वैसे दे करके जाती हूँ। मैं बना रही हूँ राजमा, मैंने जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिए, टमाटर, ये देसी वाले गोल जो टमाटर होते हैं वो देसी वाले होते हैं, वो अच्छे लगते हैं, मतलब राजमा छोले वगैरह हो तो उनमें ना देसी वाले टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल करके भून लिया है और मैं डाल रही हूँ टमाटर। यहाँ पे प्याज को अच्छे से मैं भून लूँगी। मेरे हस्बैंड ने सुबह ही भिगो दी थी राजमा, और जो दाल मखनी वाली जो दाल होती है वो भी डाल रखी है थोड़ी सी। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं टमाटर। देसी वाले जो टमाटर होते हैं वो 2 ही डाले तो भी खट्टा खट्टा सा हो जाती है। यहाँ पे मैंने तड़के में ही डाल दिया था, नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी मैंने, और यहाँ पे मैंने डाल दिया था किचन किंग का मसाला। कोई भी मसाला आप डाल दो या फिर गरम मसाला भी डाल दो, मैं ज़्यादातर ये मसाले डाल देती हूँ। मसाले को हमें कम गैस पे करके भूनना है जब तक तेल अच्छे से ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे मैंने राजमा को निकाल लिया था साइड में। आज सुबह ही राजमा बनाने का मेरा मूड था कि मैं राजमा बना दूंगी, इसलिए कई बार दिन में भिगोना भूल जाती थी, इसलिए मेरे हस्बैंड ने सुबह ही भिगो दिया आज। तो यहाँ पे मैंने उबली हुई राजमा और दाल मैंने दोनों डाल दिए हैं तड़के में। तड़के को अच्छे से भूनना है के बाद ही डालें, बहुत अच्छी राजमा बन के तैयार होती है ऐसे। तो ये मैशर है, जो पोटैटो मैशर होता है वो वाला है ये। इससे राजमा को ना मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है, इससे ग्रेवी इतनी अच्छी बनती है ना, आप करके देखना, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। ऐसे करेंगे ना, मतलब पोटैटो मैशर से अगर मैश कर देंगे ना तो ग्रेवी ना बिल्कुल पतली पतली अलग सी नहीं लगेगी, और राजमा बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी इतनी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो रही हूँ, साथ के साथ मैं कर देती हूँ, बर्तन वगैरह साथ के साथ कर देती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, मेरे हस्बैंड आते हैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आते हैं, आसपास आते हैं। तो अपने पापा के पास भी गए थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ है जो, वहीं पे गए थे आज वो, उधर भी मिलने जाना था उनको, तो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे वो आ जाने में। खाना वैसे भी मैं थोड़ा सा जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा होता है ना कि नींद आ रही हो जब, तो वो खाने वाने का वेट नहीं करते, बस सो जाते। इसलिए मैं खाना थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। बच्चे नीचे से खेल करके आते हैं तो कई बार होता है कि वो जल्दी सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ डाल रही हूँ, जो सब्जी मैं लेकर के आई थी अभी वही मैं डाल रही हूँ, आलू प्याज वगैरह डाल रही हूँ। और मुझे देसी वाले जो टमाटर होते हैं वो सही लगते हैं बिल्कुल सब्जी में डालना। तो मैंने सारी सब्जी वगैरह फ्रिज में रख दी है। तो अनिका ने ऐसे मतलब ढक्कन खोल देती है ना फ्रिज का, इसने पहले भी एक बार पूरा ढक्कन ऐसे खोल दिया, खींच दिया था, तो इसलिए बहुत डर लगता है इसका मेरे को। ऐसे 8 बजे हुए हैं अभी, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अनिका पापा का वेट कर रही है कि हम लोग डॉगी लेने जाएंगे। तो मैंने इसको ऐसे ही अभी बहला रखा है ताकि ये रोए ना। तो मैंने बोला हुआ है कि पापा अभी आएंगे तो हम डॉगी लेके आएंगे। तो मैंने राजमा ये देखिए खोल दी थी, और मतलब जब सीटी आ जाए ना, तो सीटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना कुकर से, तभी खोलेंगे ना तो बिल्कुल लाल लाल कलर ऐसे सब्जी का निकल करके आता है ना, बहुत अच्छा। और पहले खोल देते तो ऐसे नहीं आता है। तो यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड, और हम लोग गए थे मार्केट में, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को लगी थी भूख, तो उन्होंने खाए, छोले भटूरे खा लिए थे उन्होंने रास्ते में। तो यहाँ पे हम लोग, वहाँ पे नहीं मिला था कुछ अच्छा, तो हम लोग आए दूसरी शॉप पे। एक शोरूम था खिलौनों का, काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे खिलौने इधर मिल जाते। तो हमने लिया लड्डू के लिए डॉगी। तो आजकल चाइनीज़ आइटम बंद हो गए हैं तो बहुत कम मिल रहा है। तो अनिका ये देखिए, मतलब इसको लग रहा था ये बिल्कुल रियल डॉगी है। तो मतलब ये चल भी रहा था, ये कूद भी रहा था, इसके मतलब पूरा इसको ऐसा लग रहा था कि ये रियल है। तो वो मतलब एक भरम सा लग रहा था उसको कि हाँ ये देखिए, डर भी रही है उससे कि कभी मुझे काट ना ले, चल रहा था। तो फिर धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगा कि बहुत अच्छा लग रहा था उसको, बहुत खुश हो गई थी वो बिल्कुल ही। अपनी बेटी को भरम में रखना मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन उसकी खुशी के लिए ही किया है मैंने ये, जो कि वो कम से कम रोए ना, कम से कम खुश तो हो गई वो। बस इसी वजह से मैंने आज ये काम करना पड़ा, वरना बच्चों को भरम से निकालते हैं, और मैंने बच्चों को भरम में डाला है। मतलब बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग बताना कि मैंने सही किया है गलत किया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके भी बताना कि मैंने ठीक किया या गलत किया। बाय।